चलिए, तो बीजेपी और जनसुराज से हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आप दोनों का इस मंच पे स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि बिहार की राजनीति का विश्लेषण हम कर रहे हैं। और सबसे पहले बीजेपी से ही शुरुआत करना चाहूँगा। अभी महाराज जी जैसे कह रहे थे कि आज घोषणा पत्र आया है, 1 करोड़ नौकरी का आपने वादा किया अपने घोषणा पत्र में, लेकिन जमीन पे वो उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा, ये यहाँ पे यक्ष प्रश्न है। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। ये घोषणा पत्र हमारा सिर्फ 4 लोगों को बैठा करके घोषणा नहीं बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में जा करके मैनिफेस्टो तैयार करने का काम करती है। लोकसभा के भी चुनाव में आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 महीना यह कार्यक्रम चला। दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे भारत में सभी राज्यों में लोगों के से ये जानने का प्रयास किया कि आप क्या चाहते हैं कि आने वाली सरकार आपके लिए क्या करे। तो ये 1 करोड़ नौकरी की जो हमने बात कही है, ये घोषणा नहीं है, ये मोदी और नीतीश कुमार की गारंटी है जो आने वाले समय में बिहार के युवाओं को निश्चित रूप से मिलेगी। और इसका सीधा उदाहरण घोषणा से पहले भी बता दे रहे हैं कि दिसंबर माह में, पिछले साल दिसंबर माह में जो बिहार सरकार की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसने जो एक कार्यक्रम किया था इन्वेस्टर मीट, उसमें 1,80,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। इसका मतलब है कि 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश बिहार सरकार के द्वारा लोगों ने MOU वो कागज पर रहा कि धरातल पर उतर पाएगा? वो अक्सर यही होता है, MOU साइन कर लिए जाते हैं, धरातल पर कितना उतर पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। देखिए, घर में बिजली आने के लिए पहले ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। अब ट्रांसफार्मर लगने के बाद में अगर आप ये कहेंगे जो सिर्फ ट्रांसफार्मर लगा है, बिजली आती है कि नहीं, तो इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। और ज़्यादा इंतजार भी नहीं है, क्योंकि नवानगर में कोका कोला चल रहा है, बक्सर में, बेगूसराय में पेप्सी चल रहा है, अडानी ग्रुप का सीमेंट प्लांट यहाँ वारसलीगंज में काम कर रहा है, आदित्य बिरला का मधुबनी में काम चल रहा है। और पहली बार बिहार में इनलैंड पोर्ट कंटेनर की शुरुआत किया गया, इसी सरकार ने किया बिहटा में, और उसका पहला कंसाइनमेंट रसिया गया। तो ये क्या है ना कि ये समय के साथ में पता चलेगा, दूसरा इसका कोई परिभाषा नहीं। तो बदलते बिहार की तस्वीर को आप बयान कर रहे हैं कि इस तरह का एक बदलते बिहार की तस्वीर को हम बयान नहीं कर रहे हैं जी। अब पूरा बिहार, पूरा गली, पूरा चौक, पूरा चौराहा, ये जीता जागता प्रमाण है कि बिहार बदल रहा है। चलिए, जनसुराज से समझते हैं कितना बदलता बिहार देख पा रहे हैं। हमारे साथी भाई ने बहुत अच्छा कहा कि 1 करोड़ नौकरी, सब लोग बैठ करके इसका डिसीजन लिया। जब मोदी जी आए थे 2 करोड़ दिए थे, बोले कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। दिए क्या? जो काला धन चला गया था स्विस बैंक में, उसको ला करके 15 लाख सबके खाते में डाले क्या? इस समय जब वो कह रही है कि PG से लेकर के यानी LKG से लेकर PG तक मुफ्त शिक्षा करेंगे, यहाँ पे मुफ्त शिक्षा है, करने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी शिक्षा बिहार में नहीं है, इसको कहने की आवश्यकता है, जो बिहार में नहीं मिल रहा है। बिहार के शिक्षकों को अन्य कार्य में लगा दिया जाता है बजाय शिक्षा के, इसलिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ। तो कहने से और करने में बहुत अंतर है। 20 सालों तक NDA की सरकार रही है बिहार में। आज भी जब लिस्ट उठा के देखिएगा, बिहार पिछड़े के पिछड़े पैदान में है। जब 1990 में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, उसमें बिहार पिछड़े के पिछड़े पैदान में था, और आज भी शिक्षा में पिछड़ा है, रोजगार में पिछड़ा है, माइग्रेशन हो रहे हैं, यहाँ पे अभी तक नहीं रुका। तो केवल कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है और पर्याप्त समय NDA के सरकार को दे चुकी है। बिहार इस पर बदलाव मांग रहा है, बिहार इस पर मुद्दों पे वोट देगा, मुद्दों पर बुलाएगा। चलिए, मुद्दों पे बात होगी, लेकिन सनातन की बात हो रही थी और मैं एक ऐसे बयान पे आना चाहूँगा झा साहब, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आते हैं और उनका ये कहना होता है कि गप्पू भैया मुगल प्रेम आपको सत्ता में नहीं आने देगा। ये मुगल प्रेम क्या है? ये इस पर हम बता देते हैं, लेकिन एक चीज़ जैसा कि अभी हमारे ने कहा जनसुराज के, कि सिर्फ कहने से नहीं होगा। यही बात बिहार की जनता समझ चुकी है कि जो आज तक कहीं कुछ नहीं किए, उनके भी कहने से कुछ नहीं होगा। जो सरकारी संस्था में टीचर की बहाली तो करेंगे, लेकिन बिहार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी भेजेंगे। तो ये जिनका गणित होगा, जिस पार्टी के टीचर की बहाली पे भी बहुत सवाल उठे साहब। बिहार में टीचर की बहाली पे बात की जाए। हम क्वालिटी शिक्षा की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा की क्वालिटी कहां बताइए? 60,000 करोड़ रुपया खर्च होता है शिक्षा में। अब पूरे बिहार से 6 बच्चे निकाल के दीजिए कि इस शिक्षा से पढ़कर IIT, नीट और क्लैट एग्जामिनेशन पास करते हैं।
इसलिए हम क्वालिटी शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि बीच में बोलने वाला आदमी हमको पसंद नहीं है, और उनके साथ में डिबेट करने का मतलब क्या होता है, चलिए, एक-एक करके जब बात हो वो तो बेहतर सक्षम रहेगा। नहीं हो जी, आपको जी। बोलने में, तो वो आपकी बात को बीच में रोकना चाहते हैं। इसीलिए हम शांतिपूर्वक सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को आप शांतिपूर्वक सुने। समय बराबर मिलता है यहाँ साधना न्यूज में, हमें विश्वास है कि सबको बराबर समय मिलेगा। ये बिहार की जनता ने देखा है कि 2005 से पहले बिहार क्या था और 2005 के बाद बिहार क्या है। और जब हम कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार क्या था, तो सरकार बनाने का पैमाना सिर्फ यही है कि इससे पहले जो जनता ने जिसे सरकार चुन के सरकार में रहने का अवसर दिया था, उसने बिहार के लिए क्या किया, और जब सरकार ने एनडीए को चुन करके रखा तो एनडीए ने क्या किया। चुनना जनता को है, हवा में बात बनाने से लोग बहुत ज़्यादा ही मन में। अब मैं अगर यहाँ पर पार्टी के तरह यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो जिस दिन हम पार्टी ज्वाइन किए थे उस दिन आकर के यहाँ नहीं बैठ गए थे। 12 साल का सफर यहाँ तक आने में लगता है। हमारी इच्छा हो सकती है कि हम सोचें जो हमारा नाम क्यों नहीं विधायक बनने में है, पार्टी उसके लिए तैयार कर रही है, समय का इंतजार करना पड़ता है। ये कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जो ले जाकर के कहीं गाड़ देंगे वहाँ बिजली आ जाएगी। ये कोई परिवर्तन जो है वो मोबाइल फोन के जैसा नहीं है जो बम्बई गए। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही झा साहब, बहुत अच्छी बात कही। अब जहां तक बात रहा मुगल का और जी। जहां तक बात रहा सनातन का, तो देखिए, हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम बस यहाँ के लोगों को याद दिलाते हैं जो घटनाएं घटी है, और वो भी महाभारत काल में नहीं घटी है, आज़ादी के वक्त में ही वो घटना घटी है। अगर हम मुर्शिदाबाद की घटना को याद दिलाते हैं तो आपको याद दिला रहे हैं, आपके जहन में हिंदू मुसलमान नहीं घुल रहे हैं। कश्मीर में अगर कश्मीरों पंडितों की जो हत्या की गई उसके बारे में आपको हम याद दिला रहे हैं कि अगर शासन प्रशासन आपके खिलाफ रहेगा तो वापस से वो दिन आपको देखना पड़ सकता है। हमारे तो पार्टी के लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना रक्त दे दिया, लेकिन आज उस कश्मीर में आप देख रहे हैं कि लाल चौक पर किस तरीके से भारत का झंडा फहरा रहा है। तो इसीलिए ये भारत की उसी कश्मीर में अभी पहलगाम की घटना भी हो गई। तो आपने देखा है पहलगाम घटना के बाद में कितनी आकाश से जो बारिश हुई थी, वो या तो एक महाभारत में ही देखा आदमी या पाकिस्तान के लोग ही देखे कि जब ऊपर से जब ज्वाला गिरता है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, तो उस वक्त पता चल जाता है कि भारत की बेटियों के सिंदूर के साथ में खिलवाड़ करने का मतलब क्या होता है। इसका परिणाम पाकिस्तान नहीं, पाताल में भी जाकर के देखने को मिलेगा। ये भारत का आज नेतृत्व है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री सनातन के सिपाही, सनातन के संरक्षक मोदी जी कर। चलिए, एक बात आपने कही कि 12 साल का सफर आपने तय किया यहां तक पहुंचने में, लेकिन इसी चुनाव में ये भी देखने को मिला कि कई जो कैंडिडेट है उनकी पैराशूट लैंडिंग भी हुई, और उसको लेकर नाराजगी भी है स्थानीय स्तर पे। स्थानीय स्तर पर कोई नाराजगी नहीं है, और पैराशूट की लैंडिंग जो हुई है वो डायरेक्ट पैराशूट नहीं पहने हुए। अगर आप मैथिली ठाकुर जी की राजनीति बात में करें, पैराशूट लैंडिंग, आप ये राजनीति में पैराशूट लैंडिंग सिर्फ 2 ही लोगों की हुई है, एक तेजस्वी प्रसाद यादव की और एक राहुल गांधी की। एक की डायरेक्ट इटली से लैंडिंग हो गई और एक क्रिकेट खेलने के लिए गए, लेकिन पानी का बोतल का वजन इतना उनके हाथ में बढ़ गया कि उनको डायरेक्ट लैंड करके पटना आना पड़ गया। 2 ही लोगों की लैंडिंग हुई है पैराशूट के माध्यम से। अगर मैथिली ठाकुर की, पवन सिंह की आप बात करें, तो इसी बिहार के आरा से निकल करके एक व्यक्ति आज पूरी दुनिया में और पूरे देश में अपना नाम बनाए हुए है, उसको कभी भी पैराशूट लैंडिंग नहीं कहा जा सकता है। मैथिली ठाकुर 25 साल की एक बच्ची जो पूरी देश में मिथिला के संस्कृति को इतना आगे बढ़ा सकती है, तो हम समझते हैं कि पार्टी हमारी सिर्फ मैथिली ठाकुर के लिए नहीं, ऐसे हर व्यक्ति के लिए चिंतित है, ऐसे हर व्यक्ति के साथ में खड़ी रहेगी जो बिहार और बिहार की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपना। चलिए, मैं 14 तारीख को आपसे इसी बिहार के नतीजे में चर्चा करूंगा कि कहां पे क्या समीकरण बना। 14 तारीख के लिए तो हम आश्वस्त हैं कि सबसे माहिर अगर कोई है तो राहुल गांधी है। सीएम के लिए लड़ाई लड़ते रह गए तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम के लिए लड़ाई लड़ते रह गए मुकेश सहनी जी, उन्होंने एक चू तक नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम सीएम ले लो, तुम डिप्टी सीएम बन जाओ। उनकी लड़ाई लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पे है। उन्हें पता है अच्छा कि सरकार रिपीट होने वाली नहीं है, शुरू करो लीडर ऑफ अपोजिशन से। किसी भी हालत में विरोधी दल का नेता बनना है, सीएम पद आपको दे दिया, डिप्टी सीएम आप बन जाओ। लेकिन राहुल गांधी पैदल घूमते घूमते मोदी जी से लड़ते लड़ते 3 टर्म में 2 डिजिट पार नहीं कर पाए। वो समझ गए जो इस बार बिहार की जनता वापस से उनको इसी कंडीशन में ला करके छोड़ेगी, 2 डिजिट में ही छोड़ेगी। इसलिए इस बार वो लगे हुए हैं कि कांग्रेस विरोधी दल का नेता तय करे। इसी के लिए चलिए, 243 सीट पे अधिकतर जगहों पे हमारे जो ब्यूरो हैं, विशेष संवाददाता अर्जुन पांडे, उन्होंने चुनावी चौपाल भी किया है और ग्राउंड के मुद्दों पे इन्होंने चर्चा की है कई विधानसभा क्षेत्रों में। अर्जुन, मुझे लगता है कि ग्राउंड के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो आप यहाँ पे रखना चाहें। मुझे लगता है ये संवाद वाजिब भी बनता है, और वाजिब इसलिए भी बनता है क्योंकि जनसुराज के भी कई प्रवक्ता हमारे साथ में बैठे हैं। कई सीटों पे हम लोगों ने मंथन चिंतन किया। हालांकि हम ये मानते हैं कि जनता जनार्दन होती है और अंतिम फैसला उन्हीं का होता है, जो वो तय करेगी वो हम सभी तस्वीर देखेंगे।
पलायन एक बड़ी मुद्दा रही बिहार में, और मुझे लगता है जनसुराज तो सबसे ज्यादा पलायन पे बोलती है। आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पे? हमारा स्टैंड इस पर एक ही है कि बिहार में रोजगार की बात हमने की। बिहार जो मूलभूत जो चीज़ें हैं जिससे वो वंचित था उसको हमने देने का काम किया है। आप देखेंगे कि 2005 में जो व्यक्ति 5 साल का भी होगा आज वो कम से कम 30 साल का होगा। तो उसको नहीं पता है कि 2005 में बिहार हमें कैसा मिला था। जिस मोबाइल फ़ोन की बात हम बार बार कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन 1 घंटे में 10 रुपये लेकर के लोग इसका बैटरी चार्ज करके दिया करते थे। हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे बेहतर जानते होंगे। उस बिहार को आज हमने 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है। जो बिहार 2005 में 23% जो जगह था वो बिजली जहाँ मिलती थी आज 100% मिलता है। जिस बिहार के नेशनल हाईवे ऐसे थे कि चर्चा नहीं कर सकते थे उस पर, आज हमारे स्टेट हाईवे तो छोड़िए, हमारे शहर में यहीं आगे जेपी गंगा पथ जो है वो अब यहाँ के एसएच और एनएच के बराबर है। तो ये परिवर्तन हमने दिया है। और जहां तक बात रहा पलायन का, रोजगार का, इस पर सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और पूरी तरीके से काम कर रही है। अब 10,000 5,000 कमाने के लिए लोगों को जल्दी बाहर नहीं जाना होगा, इसके लिए हम आश्वस्त कर रहे हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। और पलायन जहां तक मुद्दा है तो आप देखिए गुजरात से सबसे ज़्यादा लोग विदेश चले जाते हैं। हमारे घर में हमारे पिताजी खुद मर्चेंट नेवी में है, वो भी बाहर जाकर के काम करते हैं। लेकिन मजबूरी किसी की नहीं हो 10,000 5,000 के लिए, इसके लिए सरकार चिंतित है और सरकार। लेकिन विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाती नजर आई कि जब भी कोई बड़ी सभा बीजेपी की होती है, जैसे अभी हाल ही में पीएम मोदी जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो गुजरात तक ट्रेन चलाई जाएगी। तो विपक्ष का ये कहना था कि गुजरात तक ट्रेन चलाने का मतलब कि यहाँ से मजदूरों को गुजरात ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसने इस साल का डाटा है बिहार पर्यटन विभाग का कि 7 लाख से ज़्यादा विदेशी पर्यटक बिहार घूमने के लिए आए हैं। अब सबको हवाई जहाज में बैठा करके तो नहीं लाएंगे, ट्रेन भी रहनी चाहिए। और जब पूरा देश ट्रेन से जुड़ रहा है, पूरा देश रेलवे से जुड़ रहा है, और हमारी सरकार ने तो ऐजवाल मिजोरम को ट्रेन से जोड़ दिया। कांग्रेस के लोगों ने आज तक इस काम को नहीं किया। अब वहां भी कहेंगे जो नहीं, वहां भी मजदूर लाने और भेजने के लिए कर रहे हैं, तो आप उसके लिए चिंतित। मोदी जी बोले 12,000 ट्रेन, उसका क्या हुआ? चलिए पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे। ये चुनाव नहीं लड़ पाए इसलिए इनको कहीं समय मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगर चुनाव लड़ लेते आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो हम समझते हैं कि समय ज्यादा मिलता। चुनाव लड़ रहा है, उनका टीम चुनाव लड़ रहा है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 243 विधानसभा लड़ रहा है, किसी से अलायंस नहीं है। एनडीए तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होकर के, सर बीजेपी, राहुल गांधी, सर सुन लीजिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बिहार में आके अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। यादव की सीट पर चुनाव लड़ लें तो उनकी भी हालत राहुल गांधी की जैसे कर देंगे। जो भी होगा मैदान से हम पीछे नहीं भागने वाले, जो भी होगा कर देते। वो तो जनता तय करेगी ना। जनता तय करने वाली, वो जनता तय करेगी 14 तारीख को रिजल्ट निकलने वाला, कितना % किसको वोट मिलता है। अगर बीजेपी पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं अकेले चुनाव लड़ लूंगा, बहुत अच्छा काम किया हूं, तो जदयू अकेले लड़ लेता, भाजपा अकेले लड़ लेती, बाकी लोग अकेले लड़ते। जन स्वराज ने बिहार में ये हिम्मत दिखाया, नई पार्टी होने के बावजूद भी 243 विधानसभा में हम लोग अकेले लड़ रहे हैं विदाउट अलायंस के। और 4 विधानसभा जो चुनाव हुए थे, अब ये 2 महीना की पुरानी पार्टी 10% वोट लेके आई, और ये आपका जो घटक दल है एनडीए जदयू, उनके पास 12% वोट मिले थे, वोट शेयर मिले थे। तो हमारी जो जनता के प्रति हमारे प्रति रुझान है वो कम नहीं है, वो तो पता चल जाएगा। और ये भारत में रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में इतनी पॉपुलैरिटी पाने वाली जन स्वराज पार्टी ही है बिहार में। क्योंकि बिहार के बिहारियों की बात कर रहा है, बिहार के मुद्दों की बात कर रहा है, इधर उधर उलझाने वाली चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट की बात तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं अपने बिहार। अच्छी बात है ना, जो बिहार के लिए बात करेगा हम उसके साथ स्टैंड है। हम कब उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि आप बिहारी फर्स्ट बिहारी की बात मत कीजिए, बात कीजिए ना बिहार को। भाई बिहार पिछड़े प्रावधान में चला गया, बिहारी एक गाली बन गया, उसको ठीक कीजिए ना आप कुछ। अब 20 सालों से आपको मौका मिला, और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री, जिसकी डिग्री फर्जी है, एफिडेविट को हैफिडेविट बोलते हैं, पता ना किस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो कहते हैं कि इस बार मौका दे दो, जो बाहर चले गए हैं उनको बुलाएंगे, जो पलायन करके उनको बुलाएंगे, इन पे रोजगार देंगे। कैसी व्यवस्था सर? आपको पूरे राज्य में घूम रहे हैं, पूरे राज्य में घूम रहे हैं ना, वहां पे देखिए सबसे ज्यादा महंगाई यहाँ पे क्यों है? क्योंकि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अनपढ़ होगा, ओरिजिनल डिग्री नहीं, फर्जी डिग्री लेकर आएगा, वहां की स्थिति खराब होगी ना, उसको ना बदलिए। आकर के केवल मुद्दों पर मुद्दों गिनवा रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं बैठी?
मोदी जी इतने पावरफुल में, सत्ता में फैक्ट्रियां डबल इंजन की सरकार है। बहुत सारी अडानी की फैक्ट्री आ गई है। सर बताइए, मुझे 2024 में 2023 में भी हुआ था, 53,000 करोड़ रुपया का एमओयू साइन किया गया था। 1.8 लाख करोड़ 2024 में दिसंबर में सबमिट हुआ, तो उसमें साइन किया गया। कितने धरातल उतरे, कितने लोगों को नौकरियां मिली, रोजगार मिले, ये बताइए ना। अब जाके कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ लोगों को रोजगार दें, कहां से देंगे आप? इसका रोड मैप क्या है? 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, अभी चुनाव के समय में 10,000 लोगों के खाते में डाले गए। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया। अगर सर आपकी नीयत अच्छी होती बढ़ाने की, तो फरवरी में ये आपका बजट निकलता है। अब वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, जिनकी डिग्री फर्जी वाली डिग्री वाली है, उनको इतनी समझ में नहीं है कि कहां से देंगे, कहां से लेंगे। समझ कहां है सर जो बढ़ाया है वृद्धा पेंशन, उसका मेंशन कहां है बजट में? जनता तो सब देख रही है, ऐसा तो नहीं कि जनता को दिख नहीं। जनता को बतानी पड़ी सर, बोलते हैं ना। आप बता रहे हो ना जनता को, बता रहे हैं, घूम घूम के बता, 3 सालों से बता रहे हैं सर। यही कारण है कि बिहार में जन स्वराज एक विकल्प के रूप में खड़ा है, बिना किसी अलायंस के। कितनी सीट ला रहे हैं आप? सर आपने देखिए, एक सर्वे तो किया होगा। सर्वे किया है सर, हमारी जितनी सीटें आ रही सरकार बन जाएगी। ऐसा सर, बिल्कुल। इसमें किसी भी पार्टी को घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, जनता वोट देती है। बीजेपी के पास आना चाहूंगा। चमचमाती सड़कों की आपने चर्चा की, चमचमाती सड़कों की, मेट्रो, 4 शहरों में मेट्रो की बात आप कर रहे हैं, आज के संकल्प पत्र में है। पटना में मेट्रो दे दिया तो अब हमें लगता है कि 4 शहर से ज़्यादा भी हम बात कर सकते हैं। जो चीज़ ग्राउंड पर आ जाता है उसके बाद हम बात कर सकते हैं। पटना में मेट्रो दे दिया, और पटना एयरपोर्ट का भी आप निर्माण देख सकते हैं कि किस हिसाब से मोदी सरकार, बाकी एयरपोर्ट दरभंगा गया, इसको दरभंगा है, गया है, पूर्णिया भी है। अब पूर्णिया से भी विमान जो है, क्योंकि उस एरिया में आप देखेंगे मधुबनी हो, फारबिसगंज, मधुबनी से तो फिर भी लोग दरभंगा से जुड़ जाते थे, लेकिन मधुबनी पार करने के बाद सहरसा, सुपौल, अररिया, ये सब जितना भी था, इसके लिए आपको सिलीगुड़ी, बागडोगरा एयरपोर्ट जाना पड़ता था। जिस कारण से पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण बहुत ज़रूरी था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और उस हिसाब से उसका निर्माण भी हो गया। दरभंगा में एम्स का भी काम जो है वो स्टार्ट हो गया। देखिए, जन स्वराज के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, चाहे कोई भी दल हो, जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई भी दल हो, इनसे बात करने के लिए हमारे पास में कुछ रहेगा नहीं अभी, लगभग 15 तारीख तक, 14-15 तक, क्योंकि इनका तो एक विधायक भी नहीं है, एक वार्ड पंचायत भी नहीं है। एमएलसी है सर, एक एमएलसी है, वो विधायक ही वो आपको जाता है। एमएलसी हमारे यहाँ के ही थे। हाँ, एमएलसी है सर, एमएलसी हमारे यहाँ के, ये मत बोलिए कि विधायक नहीं है। आप पहली बार जीत गए थे हम, एमएलसी हमारे और बीजेपी को हरा के जीते थे हम। जिस गाजा बाजा के साथ में उपचुनाव में गए थे, और जो अभी गरज रहे थे कि 15 तारीख के बाद 150 से ज़्यादा सीट मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव की सीट से अगर हम चुनाव लड़ लें तो उनकी हालत राहुल गांधी जैसी कर देंगे। चुनाव ही नहीं लड़े। आपके मुख्यमंत्री कौन से चुनाव लड़े हैं? सम्राट चौधरी कौन से चुनाव लड़े? चुनाव लड़ चुके हैं सम्राट चौधरी। जानकारी को अभी कहां से लड़े हैं? रखिए, अभी कहां से लड़े? आपके मुख्यमंत्री कहां चुनाव लड़े हैं? 5 बार चुनाव लड़ लिए। नहीं, अभी कहां चुनाव लड़े हैं? अब चलिए, जिनके दल में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हो, जिनके पॉलिटिकल कैंपेनर रहे हो, उनके बारे में बोलने की अभी आपकी उतनी नहीं है जो वो चुनाव कहां से लड़े हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में बोलने की मैं समझता हूं कि किसी भी दल में, किसी भी लोग के पास में अभी सर, यहाँ पे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बात की नहीं हो, यहाँ पे होती है बिहार की जनता की बात। बिहार के जनता में इतनी ताकत होती है, जो जनता बना के मुख्यमंत्री बनाता है वो आवाज उठा सकता है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आना चाहूंगा। इस बार SIR को लेकर काफी कुछ चर्चा हुई। मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, और अब तो पूरे देश में ही हर एक राज्य में अब इस पे शुरू हो चुका है काम। SIR जो मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेकर चले, जो उन्होंने यहाँ पे पदयात्रा की, इस चुनाव में लगता है कि उसका माइलेज मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शुरुआती दौर में जब बिहार में वो SIR के मुद्दे पर घूम रहे थे, जिसमें बिहार की सड़कों का अच्छा प्रचार भी उन्होंने कर दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद भी है। 57 दिन के बाद फिर वो आते हैं पटना, 57 दिन के बाद वो बिहार आते हैं। जिस व्यक्ति को ये लगा जो भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में वोटर की चोरी हो रही है, वो व्यक्ति बिहार घूमने के बाद मलेशिया घूमा, कहाँ घूमा, और 57-58 दिन के बाद में वो बिहार आए। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि विपक्ष के लोग भी इस मुद्दे पर समझ गए कि जनता पूरी तरीके से जागरूक है, जनता समझ रही है जो भारत में कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। ये जबरदस्ती का एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, और हम समझते हैं कि विपक्ष भी इस पर अब सरेंडर कर चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे राहुल गांधी, 57 दिन के बाद वो बिहार आए, 57 डेज SIR के मुद्दे पर। लेकिन हम लोग जब कवरेज कर रहे थे, चाहे दिल्ली से चाहे अन्य राज्यों से, देख पा रहे थे वीडियो को, राहुल गांधी की पदयात्रा, भीड़ बहुत थी। आपको लगता है कि जो भीड़ है वो वोट बैंक में तब्दील कर पाएगी महागठबंधन? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया था कि अगर आपको रेखा के सामने में चुनाव लड़ना पड़े तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ूंगा।
तो लोगों को देखने के लिए भीड़ आए और वो भीड़ वोट में बदल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। 2015 में जब यहाँ विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हमारी रैली में भी बहुत भीड़ हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करते थे, लेकिन हम उसको वोट में नहीं बदल पाए। तो इस बात को हमने देखा है और इस बात को हमने जाना है कि वोट में जल्दी भीड़ को बदलना संभव नहीं है। चलिए, बिहार में जब भी यहाँ के मुद्दों की चर्चा होती है, जंगल राज का जिक्र जरूर आता है। तो ये तो 1997 में इस हर चुनाव में क्या जंगल राज मुद्दा चलेगा? पटना एकदम चलेगा, हर चुनाव में एकदम चलेगा, हर तो चुनाव में। जंगल राज जहाँ अभी मोकामा में एक जन स्वराज के समर्थन को गोली मार के हत्या कर दी गई, वो क्या था? सिवान में एक इंस्पेक्टर को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, वो क्या था? उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? वो हत्या था। और राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो घटनाएं घटती थी, जो घटना सीएम हाउस से लिप्त हुआ करते थे, सीएम के करीबी लोग, सीएम के पारिवारिक लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे और वहां से ही मैनेजमेंट होता था। ये था जंगल राज। और 1997 में पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जंगल राज है। अब पटना हाईकोर्ट से ऊपर अगर कोई है तो वो बताएं। आप अपनी बात करिए, आप तो सवाल कर रहे हैं सीधे मुद्दों पे, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। ये मुद्दाहीन है, ये मुद्दा बनाने के लेकिन प्रयास सबसे में। पहले तो ये मुद्दा यही लेकर चले, पलायन, रोजगार, युवाओं को जो ये कोई इनका मुद्दा नहीं है, ये बिहार सरकार का मुद्दा है। जन बिहार की स्वराज जब से सरकार इस पर आया, काम करती आ पलायन रही की है। बात करना शुरू किया, शिक्षा व्यवस्था खराब है उसकी बात करना शुरू किया, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है उसकी बात करना शुरू किया, तब अन्य पार्टियां उसके बारे में बात करना शुरू की। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है साहब कि जब यहाँ के मुख्यमंत्री बीमार पड़ते थे दिल्ली जाके इलाज कराते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा बनाया हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में अभी अच्छी नहीं हुई है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे अच्छी हो। जब वोट देते हैं बिहार में तो इलाज करने बाहर क्यों जाए? जब वोट देते हैं बिहार में तो शिक्षा लेने के लिए बाहर क्यों जाए? जब वोट देते हैं बिहार में तो कमाने के लिए बाहर क्यों जाए? ये कमोबेश ऐसी स्थिति मुझे लगता है ना कि ये हर चुनाव में और हर पार्टी के सामने चुनौती रहती है। अभी नेपाल में जैन का जो मुद्दा हुआ, वहाँ जो सत्ता में जो लोग थे उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, फोटो डाले जा रहे थे, वीडियो डाले जा रहे थे कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और जब जनता सड़क पर उतरी तो देखिए क्या स्थिति वहां पे बन गई। बिहार में ये स्थिति आ जाएगी सर। इस नहीं, ऐसा मत कहिए कि आ जाएगी। देखिए बता रहा हूँ सर, तार्किक रूप से बता रहा हूँ सर, तार्किक रूप से बता रहा हूँ। पे व्यवस्था यहाँ वो देखिए वो देश कितने पीछे चले गए। इनको ये शब्द वापस लेना चाहिए। नहीं रुकिए, मैं बता रहा हूँ ना आप सर, ये पहले पूरी इसको बात वापस लीजिए। स्टेटमेंट पूरा नहीं, करिए। आप इसको वापस लीजिए। नहीं, पहले स्टेटमेंट सुना। ये क्या बात आपने कही? नहीं, अबे पूरा क्यों सुनिए? ये आप नहीं, लाइन पहले में आप दोनों रखना चाहूंगा। देखिए सुनिए, ये गलत बात है। अरे जी जैसा हुआ जानबूझ कर हुआ, जानबूझ कर हुआ। जब वहां की सरकार नहीं सुन रही थी, वहां के एक करके बात थी। कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर खराब है। हम कहते हैं चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब है। हम कहना चाहते पलायन रोकने में की बात जब नेताओं के लड़के बाहर पढ़ने जाएंगे, जब मजदूर और किसानों के गरीब के लड़के जब जाएंगे पढ़ने के लिए और शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो स्थिति क्या होगी? सर अपराधीकरण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो काम करने वाला हाथ है उस हाथ को काम नहीं मिल रहा है। विरोध में कोई जाए। एक बात आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, वो कितना पीछे चला गया। हम इतना समस्या में नहीं है सर, हम नहीं चाहते इसी सिचुएशन उपलब्ध हो यहाँ पे, इसलिए हम बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या 20 सालों तक आपको दिया गया है? देखिए बदलाव में आवश्यकता है। भारत को विश्व गुरु था और भारत जब तभी आगे बढ़ेगा जब सत्ता में लोकतंत्र में विश्वास रखना पड़ेगा सभी को। सर विश्व गुरु क्यों था मैं बताता हूं। बिहार से विश्व गुरु की शुरुआत हुई थी। अगर बिहार को मानचित्र से हटा दिया जाए तो इस देश का प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा सर। ये विश्व गुरु था, अब बिहार सबसे अग्रणी भूमिका में थी, इसलिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो हुई। बीजेपी तो ये कहते हैं कि इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई, इतिहास के वक्तव्यों के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई। हो सकता है सर, जिसकी सरकार रहती, जिसकी सत्ता रहती, जिसके हाथ में कलम रहता है वो लिखता है, लेकिन सर्च करके लाइए ना सच्चाई क्या है। ये सत्य नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था और तब से जाकर के बिहार की स्थिति खराब होने लगी, पलायन शुरू हुआ। सर बिहार आगे ये बात हो रहा है कि आप ये बताइए कि हम मौर्य डेस्टिनी को पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं, उसके बाद के फेज पे क्यों नहीं चर्चा हुई? उसके बाद क्या स्थिति रही बिहार को लेकर? बिहार की स्थिति मौर्य के बाद भी गुप्ता काल आया। गुप्ता काल स्वर्ण काल कहा जाता है सर। समुद्रगुप्त थे, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ बिहार। सर बहुत अच्छा चल रहा। जब नालंदा यूनिवर्सिटी यानी शिक्षा को ध्वस्त किया गया, जहां पे 2000 से ज्यादा यहाँ पे रेसिडेंशियल टीचर आचार्य हुआ करते थे, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने आते थे, देश विदेश के टफ एग्जामिनेशन हुआ करता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ करता था। यहाँ पे आर्यभट्ट से सर, चाणक्य वहीं से निकले सर।
जो आज पूरे विश्व को बिहार क्यों चला गया? पॉलिटिक्स दिया सर, बिहार की रैंकिंग राजनीति खराब है सर। बिहार को राजनीति देने वाला, पूरा देश को राजनीति, पूरा विश्व को राजनीति देने वाला बिहार, तो बिहार निचले पैदान से क्यों क्यों? गिना जाता है? क्यों गिना जाता है निचले पैदान से? नंबर 1 नीचे से क्यों आता है बिहार कई मामलों में? क्योंकि सर इसकी अर्थव्यवस्था खराब कर दी गई है। दुर्भाग्य देखिए ना इस देश का, इस राज्य का, कि अर्थशास्त्र शुरुआत होगी बिहार से, चाणक्य ने अर्थशास्त्र दिया पूरे देश को और इसकी अर्थव्यवस्था खराब कर दी गई। जब पलायन, बुद्धि का पलायन शुरू हुआ बिहार से, तब से बिहार की स्थिति खराब हो गई। जब तक जो बुद्धि से पलायन हो गए उनको वापस नहीं लाया जाएगा बिहार में, तब तक बिहार की उन्नति नहीं हो सकती सर। चलिए, उन्नति की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है झा साहब, मुझे लगता है कि विकास की रफ्तार जो है बिहार के लिए जो पिछले कुछ सालों में हुआ है उसमें बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है। क्या मानना है आपका? देखिए, ये काम करने की आवश्यकता हमेशा से, और तेजी जो है ये हमेशा हर किसी को लगता है कि इसमें काम करने की आवश्यकता हमेशा से है, और तेजी जो है वो हमेशा हर दिन लगता है कि और वृद्धि होना चाहिए और स्पीड अप होना चाहिए, और उस पर सरकार काम कर रही है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया ये है। चलती रहेगी जी। अगर सरकार की मंशा रहेगी कि काम हमें करना है तो वो काम होता रहेगा। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि पिछले सालों में, कई सालों से भारत में जो नेशनल हाईवे बनने की जो स्पीड बढ़ी है वो कभी नहीं था, वो हमारी सरकार में ही हुआ है। 1947 के बाद नेशनल हाईवे साहब केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार की भूमिका पर चर्चा करें, क्योंकि ये केंद्र सरकार- विधानसभा। तो हम तो कह ही रहे हैं कि जब केंद्र और राज्य मिल करके चलेगा तभी तो राज्य का विकास है, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल का भी कार्यकाल था और कांग्रेस भी वहां पर थी। क्या मिला बिहार को? क्या दिया आपने बिहार को? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार और राज्य विशेष सरकार राज्य का साथ में दर्जा का मिलकर मुद्दा चलेगा- हमेशा उठता रहा, विशेष राज्य का दर्जा। ये विशेष राज्य का दर्जा उठता है, इसके लिए बहुत सारे मापदंड भी हैं। हम लोगों के द्वारा, जब यहाँ अलायंस में हम नहीं थे तब हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा भी जाता था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उसके अवज में जब देखा गया कि ये अब प्रक्रिया ही बंद है, 2014 के पहले ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है। लेकिन हमारी सरकार, केंद्र की सरकार बिहार को हमेशा से कुछ ना कुछ ज्यादा दूसरे राज्यों से देने का काम करती ही है। अब देखिए, आपकी कांग्रेस के लोगों ही नहीं, जब भारत सरकार का बजट आया तो इसे बिहार सरकार का बजट बताया, तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए राज्य केंद्र की सरकार चिंतित है, तभी बताया। लेकिन यहां पे आज जब मैनिफेस्टो आया, आपने कांग्रेस का जिक्र कर ही दिया। कांग्रेस का यह कहना है कि 26 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया और इनके वादे झूठे हैं। ये हेडलाइंस है आज की। अभी कांग्रेस पर तो जिसको जनता ने 3 बार 26 सेकंड में मैनिफेस्टो, 26 3 सेकंड बार के चुनाव में जिसको 2 डिजिट नहीं पार करने दिया, उसको ऐसे ही सब कुछ झूठा ही लगेगा। चुनाव हारने के बाद में उनको वोटर झूठा लगेगा, चुनाव हारने के बाद में उनको ईवीएम खराब लगेगा, चुनाव हारने के बाद में उनको ये लगेगा जो नहीं, यहां पर वोटर ही को वोट नहीं देने दिया गया। महाराष्ट्र में वोटर को वोट नहीं देने दिया गया, झारखंड में देने दिया गया। जहां इनकी सरकार बनेगी वहां पर वोटर जो था उसको वोट देने गया, वहां पर ईवीएम परफेक्ट था। लेकिन अगर हमारी सरकार कहीं बन जाए तो दिक्कत क्या है कि वोटिंग का जो था वहां पर अधिकार छीन लिया गया। और इसी का नतीजा है कि हम बार बार सरकार बना रहे हैं, क्योंकि हम अपनी हार की चिंता करते हैं कि हम जनता के बीच में जनता ने हमें क्यों नहीं चुना, और तब हम चुनाव जीतते हैं। और इनकी चिंतन और जिनकी चिंता एक ही है कि हमें जनता वोट करेगी ही, गड़बड़ी सरकार के द्वारा, गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हो रही है। चलिए अर्जुन, कुछ सवाल। बहरहाल काफ़ी सारे संवाद हुए, चर्चा हुए, और दोनों पार्टियों को हम लोगों ने सुना, और मुझे लगता है कि ये पैनल तो यहाँ पे हम लोग रोकेंगे और नए लोगों से संवाद करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन है और मुझे लगता है इस तरह से आप लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए, चर्चा बहुत अच्छी रही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत झा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आकर बिहार के बारे में बताया, और साथ ही जन स्वराज का भी